वेलकम टू सीएनसी टेक इंजीनियर्स। आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्सिबल कार्बाइड इंसर्ट्स। मेरा नाम है भरत और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएनसी टेक इंजीनियर्स। आप लोगों ने इंसर्ट्स के नाम के बारे में सुना होगा, जैसे सीएनएमजी इंसर्ट्स है, वीएनएमजी, डीएनएमजी, वीसीएमटी, कई तरीके के इंसर्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं और आप लोगों ने उनके बारे में जरूर सुना होगा। तो अब हमें ये समझना है कि वीसीएमटी इंसर्ट में या वीबीएमटी इंसर्ट में हर एक अक्षर का या हर एक लेटर का, हर एक अल्फ़ाबेट का और हर एक न्यूमरल का क्या मीनिंग है, क्या इंटरप्रिटेशन है और क्या एप्लीकेशन है उसका। तो ये सब समझने के लिए हमें इन इंसर्ट्स का आईएसओ नॉमेनक्लेचर समझना होता है। उसको समझने के लिए हम चलिए उस पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा आईएसओ नॉमेनक्लेचर ऑफ इंडेक्सिबल कार्बाइड इंसर्ट्स का पेज। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक इंसर्ट का नाम लिखा हुआ है CNMG120408MP। तो ये एक इंसर्ट का आईएसओ नॉमेनक्लेचर है। इसमें हर एक अल्फ़ाबेट का और हर एक न्यूमरल का कुछ ना कुछ मीनिंग है, इंटरप्रिटेशन है। तो हम उसको समझेंगे कि वो क्या मीनिंग है उसका, और उस मीनिंग से और उस चीज़ों से हम इंसर्ट के बारे में क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला अक्षर हम देखते हैं, पहला अक्षर सी है। सी से हमें इंसर्ट के शेप के बारे में मालूम पड़ता है। कई सारे शेप्स हैं। यहाँ पे सी शेप जो है वो रोम्बिक शेप है विथ 80 डिग्री कॉर्नर एंगल। तो ये इंसर्ट जो रहेगा ये रोम्बस शेप में रहेगा और इसका कॉर्नर एंगल 80 डिग्री का है। इसी तरह डी भी एक रोम्बस शेप का इंसर्ट है जिसका कॉर्नर एंगल 55 डिग्रीज है। अगला शेप है वी। वी भी एक रोम्बिक शेप का इंसर्ट है जिसका कॉर्नर एंगल होता है 35 डिग्रीज। इसके बाद में स्क्वायर इंसर्ट है जो स्क्वायर शेप में रहता है। ट्रायंगुलर इंसर्ट है वो ट्रायंगल शेप में रहेगा। ठीक है, तो ये पहले अक्षर से हमें इंसर्ट का शेप प्रॉपरली मालूम पड़ जाता है। उसके बाद हम आते हैं दूसरा अक्षर पे। दूसरा अक्षर यहाँ पर हमें दिख रहा है एन। तो दूसरे अक्षर से हमें मालूम पड़ता है इंसर्ट का रिलीफ एंगल, मतलब इंसर्ट में साइड क्लियरेंस कितना है और फ्रंट क्लियरेंस कितना है, ये हमें दूसरे अक्षर से मालूम पड़ता है। अगर दूसरा अक्षर यहाँ पर एन है, एन का मतलब जीरो क्लियरेंस एंगल, तो इस इंसर्ट में ना साइड क्लियरेंस है ना फ्रंट क्लियरेंस है, और इस टाइप के इंसर्ट को न्यूट्रल इंसर्ट कहा जाता है। और ये इंसर्ट्स रफिंग ऑपरेशंस में ही यूज किए जाते हैं। दूसरा, इसकी जगह सी हो सकता है। सी मतलब 7 डिग्री क्लियरेंस एंगल, साइड क्लियरेंस एंड फ्रंट क्लियरेंस बोथ 7 डिग्रीज। और तीसरा टाइप जो है मोस्ट कॉमन वो है बी। बी मतलब 5 डिग्री क्लियरेंस एंगल। डी और ई जो है वो 15 और 20 डिग्री क्लियरेंस एंगल हैं, विच आर नॉट वेरी कॉमन इन यूज। ठीक है, तो हमको अभी ये दूसरे अक्षर से मालूम पड़ रहा है कि इंसर्ट का रिलीफ एंगल कितना है। तीसरा अक्षर है एम। एम इज टॉलरेंस क्लास, मतलब इंसर्ट की टॉलरेंस क्लास क्या है और इंसर्ट कितने क्लोज टॉलरेंस में बनाया गया है ये हमें मालूम पड़ता है, बट विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद में आता है चौथा जी। जी जो है वो चौथा अक्षर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हमें मालूम पड़ता है कि इंसर्ट में होल है या नहीं है, और इंसर्ट में जो चिप ब्रेकर होता है वो चिप ब्रेकर एक साइड पे है या दोनों साइड पे है या एक भी साइड पे नहीं है। ठीक है, तो यहां हम देख सकते हैं जी इज अ इंसर्ट विथ होल और डबल साइडेड इंसर्ट है, मतलब इसमें चिप ब्रेकर जो है वो दोनों तरफ पे है। तो हम इंसर्ट के दोनों साइड के पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक टाइप आ जाता है ए में हम देखेंगे ए है इंसर्ट विथ होल बट चिप ब्रेकर नो, मतलब इसमें चिप ब्रेकर नहीं है, दोनों साइड से एकदम फ्लैट इंसर्ट है। और
इस टाइप का इंसर्ट को हम कास्ट आयरन की मशीनिंग में यूज करते हैं। फिर एक अगला कॉमन टाइप है टी। टी मतलब इंसर्ट विथ होल, लेकिन ये वन साइडेड इंसर्ट है, मतलब इसमें जो चिप ब्रेकर है वो सिर्फ एक साइड पे है, टॉप साइड पे रहता है, और हम इंसर्ट के सिर्फ टॉप साइड के जो एजेस हैं, कटिंग एजेस हैं, उनको ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे के साइड पे जो कटिंग पॉइंट्स हैं उनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा अगला न्यूमरल है 12। 12 हमें दिखाता है कि इंसर्ट की कटिंग एज की लंबाई कितनी है, तो उससे हमें इंसर्ट की साइज के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे यहां पर अगर इंसर्ट स्क्वायर है, जैसे 12 दिया हुआ है, हमें इस एग्जांपल में 12 दिया हुआ है, तो अगर स्क्वायर इंसर्ट है, इस टाइप से स्क्वायर इंसर्ट रहेगा अगर, तो ये उसकी जो कटिंग एज की लंबाई है वो 12 रहेगी। अगर 12 की जगह 09 लिखा हुआ है, इसका मतलब कटिंग एज की लंबाई 09 हो जाती है। इसी तरीके से अलग अलग इंसर्ट्स में कटिंग एज की लंबाई हमको इस न्यूमरल से मालूम पड़ती है। ठीक है, उसके बाद में अगला अक्षर आ जाता है 04। उससे हमें मालूम पड़ता है इंसर्ट की थिकनेस, इंसर्ट की मोटाई कितनी है। ठीक है, तो 04 उसका भी चार्ट यहां पर हमें दिया हुआ है। 04 मतलब जो इंसर्ट की थिकनेस है वो 4.76 मिलीमीटर है। अगर T3 दिया हो, 04 की जगह अगर T3 दिया हो तो इंसर्ट की थिकनेस होगी 3.97 मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला अक्षर, अगला न्यूमरल क्या है उसमें। ये हमने देखा CNMG 1204, अगला है 08। 08 से हमें मालूम पड़ता है इंसर्ट का कॉर्नर रेडियस कितनी है। जितने भी कार्बाइड इंसर्ट्स बनते हैं उसके कॉर्नर में कुछ न कुछ रेडियस रहती है, कटिंग पॉइंट में कुछ न कुछ रेडियस रहती है, तो वो रेडियस हमें इससे मालूम पड़ती है। अगर 08 दिया हुआ है, इसका मतलब उसकी जो कॉर्नर रेडियस है ये 0.8 मिलीमीटर हो जाती है। अगर यहां पर 04 दिया हो तो कॉर्नर रेडियस 0.4 मिलीमीटर हो जाती है। उसी तरीके से अगर 12 दिया हो तो कॉर्नर रेडियस 1.2 मिलीमीटर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में जो अगला अक्षर है MP, वो चिप ब्रेकर ज्योमेट्री है। हालांकि ये चिप ब्रेकर ज्योमेट्री जो है वो ISO नॉमेनक्लेचर का पार्ट नहीं है, लेकिन हमें इंसर्ट ऑर्डर करने के लिए चिप ब्रेकर ज्योमेट्री भी स्पेसिफाई करनी होती है। चिप ब्रेकर ज्योमेट्री जो है उससे चिप ब्रेकिंग में मदद मिलती है, और चिप ब्रेकिंग इफेक्टिव होने के लिए वो ज्योमेट्री प्रोवाइड की जाती है। तो हमारा एप्लीकेशन क्या है, रफ एप्लीकेशन है या मीडियम रफिंग है या हैवी रफिंग है या फिनिशिंग है, उसके हिसाब से हम वो चिप ब्रेकर ज्योमेट्री को ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ISO नॉमेनक्लेचर हो गया कार्बाइड इंसर्ट्स का। उसके बाद हमें इंसर्ट के ग्रेड के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम ऑर्डर करेंगे इंसर्ट का तो हमको इंसर्ट के नाम के साथ साथ में इंसर्ट के ग्रेड के बारे में भी बताना होता है, और जो ग्रेड हमें चाहिए सूटेबल वही ग्रेड हमें मार्केट से लेना है। ठीक है, तो इसमें हमको दो चीज़ें समझनी है। एक होता है कार्बाइड इंसर्ट में वेयर रेजिस्टेंस, और दूसरा होता है टफनेस। ये देखिए, अब जिस इंसर्ट में वेयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें टफनेस कम होती है, और जिस इंसर्ट में टफनेस ज़्यादा होती है उसमें वेयर रेजिस्टेंस कम होता है। मतलब अगर इंसर्ट टफ होगा तब तो उसका वेयर रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर इंसर्ट का वेयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इंसर्ट की टफनेस कम होगी। ठीक है, तो ग्रेड सिलेक्शन के लिए हमारे पास ये जो ग्रेड के टाइप्स हैं वो P, M, K, N,
एस और एच रहते हैं, जिसमें से पी एम के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा काम में आते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं। पी ग्रेड के जो इंसर्ट्स होते हैं वो हम लोग स्टील्स, माइल्ड स्टील्स और अलॉय स्टील्स के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जो भी मेटल है वो स्टील का है, अगर लोखंड का है तो हम उसमें पी ग्रेड के इंसर्ट्स यूज़ करते हैं। एम टाइप के और एम ग्रेड के जो इंसर्ट्स हैं वो स्टेनलेस स्टील में यूज़ किए जाते हैं। के ग्रेड के जो इंसर्ट्स हैं वो कास्ट आयरन में यूज़ किए जाते हैं। N is for non-ferrous metals, S is for heat resistant alloys like titanium and H is for hardened materials। कुछ एप्लीकेशन ऐसा भी होता है जहां पर हम कंपोनेंट को बना करके हार्ड कर लेते हैं और उसके बाद मशीनिंग करते हैं, तो उस टाइप के कंपोनेंट्स को मशीन करने के लिए हम H ग्रेड के इंसर्ट्स को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे P10 और P40 जो कार्बाइड के ग्रेड्स हैं उसमें फर्क क्या है। तो P10 जो है वो जो ग्रेड है वो वेयर रेजिस्टेंस ग्रेड है, मतलब उसका वेयर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और टफनेस कम होती है। और जैसे जैसे हम P10 से P40 की तरफ बढ़ते हैं हमारी टफनेस बढ़ती जाती है और वेयर रेजिस्टेंस कम होता जाता है। तो अगर हमें फिनिशिंग के लिए इंसर्ट यूज़ करना है तो हम P10 के आसपास का इंसर्ट यूज़ करेंगे जिसका वेयर रेजिस्टेंस ज़्यादा है और टफनेस कम है। लेकिन अगर हम कुछ रफ मशीनिंग कर रहे हैं जिसमें कि एडवर्स मशीनिंग कंडीशंस हैं, बहुत सा इम्पैक्ट आ रहा है, या हेक्सागोन मशीन कर रहे हैं या हम फोर्जिंग्स की रफिंग कर रहे हैं, उस केस में हम जितना टफ इंसर्ट यूज़ करेंगे उतना हमारे लिए टूल लाइफ बेटर मिलेगी और टूल का परफॉर्मेंस बेटर मिलेगा। तो हमें रफिंग के लिए और एडवर्स मशीनिंग कंडीशंस के लिए टफ इंसर्ट यूज़ करना है, और जहां फिनिशिंग है या मशीनिंग कंडीशंस बहुत फेवरेबल हैं वहां पर हमें जो इंसर्ट यूज़ करना है उसका वेयर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो P10 इज़ फॉर फिनिशिंग एप्लीकेशंस एंड P40 इज टुवर्ड्स रफिंग एप्लीकेशंस। उसी तरीके से M10 भी टुवर्ड्स फिनिश एप्लीकेशंस है और M40 इज फॉर टुवर्ड्स रफ एप्लीकेशंस। तो इसके साथ ही हमारे इंसर्ट्स में कुछ कोटिंग भी की जाती है, जैसे PVD कोटिंग है या CVD कोटिंग है। तो जो PVD कोटिंग्स की जाती हैं वो फिनिशिंग वाले इंसर्ट्स में ज़्यादा सूटेबल रहती हैं। तो हमें फिनिशिंग का इंसर्ट अगर लेना है तो वी शुड टेक PVD कोटेड इंसर्ट्स, and if you want to buy roughing inserts then we should go for CVD coated inserts। ये एक टिपिकल चार्ट है किसी टूल मैन्युफैक्चरर का। यहाँ हम देख सकते हैं ये F7010 जो इंसर्ट का ग्रेड है वो P01 की तरफ जा रहा है। मतलब ये जो ग्रेड है बहुत ज़्यादा वेयर रेजिस्टेंस है लेकिन इसका टफनेस कम है। और वहीं अगर हम ये ग्रेड देखें, ये जो ग्रेड है VP30RT, ये जो ग्रेड है ये P40 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि ये बहुत टफ इंसर्ट है और इसका वेयर रेजिस्टेंस कम है। तो इस तरीके से हमें डिसाइड करना है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर के बेसिस पे कि हमें टफ इंसर्ट लेना है या वेयर रेजिस्टेंट इंसर्ट लेना है। वो हमारे हाथ में, हम अपने एप्लीकेशन के हिसाब से इंसर्ट का ग्रेड डिसाइड करके इंसर्ट के नाम के साथ में सप्लायर को बता सकते हैं ग्रेड, और उस इंसर्ट को प्रोक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया अभी ISO नॉमेनक्लेचर इंसर्ट्स का क्या है, इंसर्ट्स की चिप ब्रेकिंग ज्योमेट्री क्या है, और CVD और PVD कोटिंग क्या है, और इंसर्ट के ग्रेड्स क्या क्या हैं, और उसे हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है और किस तरीके से वो ग्रेड्स का नॉलेज यूज़ करते हुए इंसर्ट्स को ऑर्डर करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ बहुत ही कॉमन जो इंसर्ट्स हैं उनका नाम कैसे दिया गया है और उसके क्या सिग्निफिकेंस हैं। अब ये SNMG इंसर्ट है, SNMG 190616। इसका मतलब इस इंसर्ट का शेप जो है वो स्क्वायर है। S से मालूम पड़ गया हमें स्क्वायर शेप है।
N से मालूम पड़ गया क्लियरेंस एंगल 0 है, न्यूट्रल इंसर्ट है। M इज टॉलरेंस क्लास। G से मालूम पड़ रहा है हमें इस इंसर्ट में होल है और जो चिप ब्रेकर ज्योमेट्री है वो दोनों साइड पे है, तो हम दोनों साइड के कटिंग पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। 19 जो है वो इस इंसर्ट के कटिंग एज की लंबाई हो जाती है। ये जो लंबाई दी हुई है ये 19 है। 06 से हमें मालूम पड़ेगा इंसर्ट की थिकनेस कितनी है, और 16 मतलब इस इंसर्ट का कॉर्नर रेडियस है 1.6 मिलीमीटर। ठीक है, अब ये अगला इंसर्ट है TNMG। T मतलब ट्रायंगल शेप है, N मतलब न्यूट्रल इंसर्ट है, M इज टॉलरेंस क्लास, G अगेन G का मतलब होता है इंसर्ट दोनों साइड से यूज कर सकते हैं और इसमें चिप ब्रेकर दोनों साइड पर है। 16 इज लेंथ ऑफ कटिंग एज, 04 इज थिकनेस, 08 इज द कॉर्नर रेडियस। इसी तरीके से ये इंसर्ट है DNMG 150608। ये इंसर्ट है CNMG 120408। ये इंसर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इसका ही होता है इंसर्ट का। इसी इंसर्ट से हम मेजर रफिंग ऑपरेशंस करते हैं CNC टर्निंग में। C इज रोम्बस शेप है। ये जो कॉर्नर एंगल इसका आता है ये आता है 80 डिग्री। N इज अगेन न्यूट्रल इंसर्ट विद 0 क्लियरेंस एंगल। M इज टॉलरेंस क्लास, G इज बोथ साइडेड इंसर्ट। इसमें चिप ब्रेकर दोनों साइड पर है तो हम दोनों साइड के कटिंग पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। 12 जो है इस इंसर्ट की लंबाई है और 04 जो है वो इस इंसर्ट की थिकनेस हो जाती है और 08 जो है वो उस कॉर्नर की रेडियस, ये कॉर्नर पे रेडियस 08 मतलब 0.8 रेडियस इस कॉर्नर पे दी हुई है। इसी तरीके से और इंसर्ट्स हैं VCMT 160404। यहाँ V शेप है, 35 डिग्री कॉर्नर एंगल। C इज 7 डिग्री क्लियरेंस एंगल। M इज टॉलरेंस क्लास। T का मतलब हो गया इंसर्ट के सिर्फ ऊपर के पॉइंट्स हम यूज कर सकते हैं, नीचे के पॉइंट हम कटिंग में यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि नीचे चिप ब्रेकर नहीं है और वो पॉइंट्स कटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 16 कटिंग एज की लंबाई है, 04 थिकनेस है, 04 अगेन कॉर्नर रेडियस है। वैसे ही कुछ और इंसर्ट दिए हुए हैं CCMT 09 T308 और अगला इंसर्ट है CCMT 060204। ये छोटा सा इंसर्ट है। C इज शेप ऑफ द इंसर्ट रोम्बस, अगेन 80 डिग्री कॉर्नर एंगल। ये एंगल 80 डिग्री है। ये C जो है वो 7 डिग्री क्लियरेंस एंगल है। M इज टॉलरेंस क्लास। T इज वन साइडेड, पीछे के साइड के पॉइंट्स यूज नहीं कर सकते हैं। 06 जो है वो इस इंसर्ट की लंबाई है, मतलब ये एक बहुत छोटा सा इंसर्ट है, 6 मिलीमीटर लंबाई का छोटा सा इंसर्ट है। 02 इसकी थिकनेस हो गई और 04 कॉर्नर रेडियस। इस नाम से, इस नॉमेनक्लेचर से हमें इंसर्ट्स के बारे में सारी जानकारी हो जाती है और उस जानकारी का यूज करके हम इंसर्ट ऑर्डर कर सकते हैं और अलग अलग इंसर्ट हम अपने अलग अलग कंपोनेंट्स और ड्राइंग्स के मुताबिक यूज कर सकते हैं और उन्हें सप्लायर से मंगा सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इंडेक्सेबल कार्बाइड इंसर्ट्स। आई होप आप लोगों को ये सब जानकारी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।